हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित उपाध्याय हूं और मैं पीएसआरआई हॉस्पिटल में एज ए सीनियर कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट कार्यरत हूं। आज हम बात करते हैं सीएमएल के बारे में। सीएमएल जिसका फुल फॉर्म है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, और ये इंडिया में एडल्ट्स में सबसे कॉमन जो ब्लड कैंसर है वो है। लगभग हर 1 लाख में से इसकी इंसिडेंस जो बोली जाती है वो लगभग 1 से 2 लोगों को है। ये नॉर्मली 55 के करीब की एज में होता है, जो सबसे पीक एज है, बट हम लोग यंगर और एज वेल एज एल्डर पॉपुलेशन में भी देख सकते हैं। क्योंकि ये सबसे कॉमन है, बट सबसे अच्छी बात यह है कि इसका बड़े अच्छे तरीके से इलाज संभव है। इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, और जो मॉडर्न दवाइयां हैं वो इतनी अच्छी हैं कि सीएमएल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट जनरल पॉपुलेशन के बराबर है। देखिए, यदि हम बात करते हैं सीएमएल के कारणों की कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से सीएमएल होता है, तो बहुत पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। कुछ डेफिनेटली फैक्टर हैं जिन्होंने बताया है कि ऐसे में जैसे इन लोगों को बहुत ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है, उन लोगों में कभी सीएमएल की इंक्रीज इंसिडेंस देखी गई है। बट अदर देन दैट ऐसा कुछ हम बोले कि कोई इन्फेक्शन होता हो या कोई पर्टिकुलरली कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता हो या किसी दवाइयों से उसकी इंसिडेंस बढ़ जाती हो, ऐसा नहीं है। ये अपने आप ही पैदा होने वाली बीमारी है। इसका जेनेटिक कॉज ये है कि एक म्यूटेशन होता है जिसे हम BCR-ABL बोलते हैं। वो हमारी जो सेल्स होती हैं, कैंसर सेल्स, जो उनको एक्टिव कर देता है, और वो जो सेल्स लगातार बॉडी के कंट्रोल में होनी चाहिए थी वो बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो लगातार एक्टिविटी होती रहती है, WBC बढ़ता रहता है और उससे शरीर वीक होता रहता है। ये बेसिकली सीएमएल का मेन कारण है। अब हम बात करते हैं कि जो भी पेशेंट जिन्हें सीएमएल है वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, मतलब उनमें क्या लक्षण होते हैं जो ये बताते हैं कि ये सीएमएल हो सकता है। तो नॉर्मली वो 2 चीजें होती हैं। एक तो ये कि सडनली बहुत वीकनेस धीरे धीरे आने लगती है। हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन जिसको है सीएमएल वो वीक होता चला जा रहा है, जबकि अपेरेंटली डाइट और सारे फैक्टर सेम रहते हैं। और दूसरा, उनको जो सिम्टम होते हैं वो होते हैं तिल्ली के बढ़ने से। तिल्ली एक तरह का ऑर्गन है जो पेट के पीछे होता है। सीएमएल में ये स्पेसिफिकली बढ़ने लगता है। तो उसके बढ़ने से क्या होता है, साइज बढ़ने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, और हमारा जो स्टमक है वो उसे दबाने लगती है। तो हम कुछ भी खाना खाते हैं, धीरे धीरे जैसे साइज बढ़ेगा तो वो पेट दबा हुआ होगा। थोड़ा भी खाना खाया, पेट भरा भरा फील होने लगता है। तो ये जो कॉमन कारण है, ये प्रेजेंटेशन ऐसी होती है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो हल्का हल्का फीवरिश फील करेगा पर्सन, स्पेशली रात में ज्यादा थक फील होगा, हल्का फीवर 100 के करीब, और उसकी कोई वजह नहीं मिलेगी, एंटीबायोटिक से भी नहीं ठीक होगा। लेकिन जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसकी टिपिकल फाइंडिंग है कि WBC बहुत बड़े हुए मिलते हैं। वो 20,000 30,000 से लेके कई बार 2 लाख 3 लाख तक की रेंज में मिलते हैं। पैथोलॉजिस्ट उसे देख के ही बता सकते हैं कि ये CMML जैसा पिक्चर लग रहा है। तो वीकनेस से ही प्रेजेंट होता है सबसे पहले। देखिए, अब बात करते हैं कि यदि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि किसी को सीएमएल हो सकता है तो कैसे पहचान करेंगे उसकी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक नॉर्मल ब्लड स्मीयर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, जो CBC के साथ होता है। तो उसमें पैथोलॉजिस्ट स्लाइड्स बनाते हैं ब्लड की और देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। टिपिकल सीएमएल की फाइंडिंग होती है जिसे हम बोलते हैं लैब शिफ्ट। WBC बढ़ा हुआ होगा विथ लैब शिफ्ट, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा लो हो सकता है, प्लेटलेट बढ़े हुए मिल सकते हैं। तो ये टिपिकल फाइंडिंग है जो स्मीयर में देखते हैं। उसके बाद दूसरा टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं BCR-ABL। ये बोन मैरो पे भी हो सकता है, ब्लड में भी हो सकता है। BCR-ABL एक तरह का मार्कर है सीएमएल का, एक जेनेटिक म्यूटेशन है जो नॉर्मल सेल को कैंसरस बना देता है। वो इंसिडेंस कितनी है, उसका परसेंटेज कितना है, क्योंकि वो एक तो डायग्नोस्टिक है और दूसरा हम उसे समय के साथ मॉनिटर भी करते हैं कि ट्रीटमेंट के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तो BCR-ABL और पेरिफेरल स्मीयर, ये 2 चीजें डायग्नोस्टिक हैं। बाकी कई सारी चीजें और देखते हैं डिसीज की सीवियरिटी के लिए, जैसे LDH कितना है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन कितना, बॉडी में सिम्टम्स कितने हैं। ये सारी चीजों के साथ मिलकर हम उसे स्टेज करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं सीएमएल में ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है अवेलेबल हमारे पास। पहले सिर्फ कीमोथेरेपी हुआ करती थी। सीएमएल एक तरह का पहला कैंसर है जिसने बोला टारगेटेड ट्रीटमेंट के बारे में। तो सीएमएल में फिर दवाइयां आई जो स्पेसिफिकली, जैसे मैंने बताया, BCR-ABL है, उसी को टारगेट करती हैं। इमेटिनिब सबसे पहली मेडिसिन थी, उसके बाद हमारे सामने डेसाटिनिब, निलोटिनिब, पोनाटिनिब, बोसोटिनिब, और अब कुछ और तरह की भी मेडिसिन हैं जिन्हें हम टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर बोलते हैं, TKI। ओरल मेडिसिन हैं, बहुत मिनिमम से साइड इफेक्ट हैं और इन जनरल बहुत अच्छे से टॉलरेट होती है। और इन्होंने इस बीमारी को इतना मैनेजमेंट इतना अच्छा कर दिया है कि ऑलमोस्ट 100 में से 70 से 80 लोग अब कम से कम 10 से 15 साल बिल्कुल आराम से उनकी सर्वाइवल है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ऑलमोस्ट जितनी जनरल पॉपुलेशन की है वैसी है।
तो CML बहुत अच्छे से तरीके से ट्रीट होता है। कुछ ही परसेंटेज हैं जिसमें वो प्रोग्रेस होता है या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो ट्रांसप्लांट या उससे रिलेटेड कुछ और ऑप्शन हमारे सामने होते हैं। देखिए, यदि हम रैपअप में समराइज करें चीजों को, तो CML ऐसी बीमारी है जो कॉमन है एडल्ट्स में, बट सबसे अच्छी बात यह है कि यदि इसे प्रॉपर समय पर पकड़ लिया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से इसका इलाज अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट है हम जो टैबलेट के फॉर्म में है तो ट्रीटमेंट के शेड्यूल को मेंटेन करना, रेगुलरली ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाते रहना और उनकी एडवाइजेस को फॉलो करना है। कभी कभी हमें समय के साथ दवाइयों के डोजेज में चेंज करना होता है, वो सब करना है। अपने मन से कभी नहीं करना है। जो ट्रीटमेंट का शेड्यूल है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली फॉलो हो और ऑन्कोलॉजिस्ट के लगातार कांटेक्ट में रहें। ऑलमोस्ट 90 से 95% लोगों को कोई समस्या नहीं आती और उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चलती रहती है, जैसे भी एक नॉर्मल पर्सन की हो। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशन हो, तो उनके बारे में जो भी ट्रीटिंग पर्सन है, जो भी ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो आगे बताएंगे और उसमें भी कई सारे ऑप्शन हमारे सामने होते हैं। तो ट्रीटमेंट जो भी CML के लोग हैं, आई रिक्वेस्ट देम अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट की एडहेरेंस बना के रखें और रेगुलर फॉलोअप में रखें। आप ठीक रहेंगे।